नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी राशि कर्क राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो आपके भाग्येश हैं गुरु एकादश लाभ भाव से व्यय भाव में होने जा रहे हैं। 14 मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक आपकी द्वादश भाव में व्यय भाव में रहने वाले हैं और आपके भाग्येश साथ में छठे घर के स्वामी होकर के रहने वाले हैं। और थंबनेल में आपने देखा बहुत जल्दी में है गुरु, अब होगा असली खेल शुरू। दोनों हाथों में आपके लड्डू। या दोनों हाथों में लड्डू किस प्रकार से रहेंगे, अब आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि कहा जाता है जहां गुरु रहते हैं वहां वो अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन अब व्यय भाव में जब गुरु हैं तो यहां कैसे अच्छा करेंगे, यह सवाल, यह प्रश्न उठता है। आपको बताऊंगा यह गुरु आपको हर तरफ से लाभ देने वाले हैं। वहां स्थित होकर के, व्यय भाव में स्थित होकर के भी और अपनी दृष्टियों के द्वारा भी। वह कैसे होगा वह आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आपके लिए रेमेडी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गुरु आपके व्यय भाव में हैं तो छठे भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर, छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के वहां विराजमान है। अब वो क्या व्यय करेंगे, भाग्य का व्यय कर देंगे। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, रुकिए, ठहरिए। इतना ही नहीं है, छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव का व्यय करेंगे। आपके ऋण का जो लोन हुआ है उसका व्यय कर देंगे। ऋण का, लोन का व्यय अर्थात आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। लोन का व्यय, ऋण का व्यय, जो लोन होगा, ऋण होगा, कर्ज होगा, उधार होगा, वह सब आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। ऋण बिल्कुल नहीं रहेगा। शत्रुओं का व्यय, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। रोग का व्यय, रोग समाप्त होंगे। यह होगी। सप्तम दृष्टि भी है वहां पर, दृष्टि के कारण भी और छठे भाव के स्वामी होकर के व्यय भाव में जाने के कारण भी ऋण रोग शत्रु का व्यय होगा, अर्थात स्वास्थ्य लाभ होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलने जा रही है। यह पंचम दृष्टि अब आपको बताने जा रहा हूं। यह सप्तम दृष्टि थी और छठे भाव के स्वामी होने का फल था। पंचम दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके चौथे घर पर, जो है आपके ऐश्वर्य, वैभव, भोग विलास को देने वाला गुरु महाराज। अपने ज्ञान के बल पर, गुरु ज्ञान के ग्रह हैं और मिथुन राशि में गए हैं, व्यय भाव में बुद्धि विवेक के राशि में गए हैं। बुद्धि विवेक और ज्ञान जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अज्ञान का व्यय, अज्ञान का भी व्यय होगा और आपको ऐश्वर्य, वैभव, भोग विलास गुरु यहां पर देंगे। प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं कर्क राशि के जातक, प्राइमरी एजुकेशन बहुत मजबूत होने वाली है। अच्छा स्कूल, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी पढ़ाई, अच्छे टीचर, यह सब मिलने वाले हैं और अच्छा जो बुनियादी ढांचा है पढ़ाई के लिए वह आपको सुलभ होने वाला है इस एक वर्ष में, मई 2025 से मई 2026 तक। अब मई 2025-26 तक नवम दृष्टि गुरु की रहेगी आपके अष्टम भाव पर। जो फल आपके छठे भाव पर था वही फल अष्टम भाव पर भी रहेगा। अष्टम भाव क्या है, मोक्ष का घर है और जहां गुरु विराजमान है वह भी मोक्ष का घर है। मोक्ष के घर में विराजमान होकर के मोक्ष के घर पर दृष्टि, अष्टम भाव पर दृष्टि, तो अष्टम भाव से संबंधित आपके जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं उनका व्यय होगा। अर्थात वही जो आपको अब मृत्यु से बढ़ करके कोई बड़ा खतरा, कोई बड़ा दुख इस संसार में नहीं है, तो मृत्यु का भी व्यय होगा। जब मृत्यु का व्यय होगा
अर्थात मृत्यु का खर्च होगा, आयुष्य मिलेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, और साथ में लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी से यदि आप जुड़े हुए हैं, वहां से भी बहुत लाभ होने वाला है। और कोई धन से संबंधित विवाद आपका चल रहा है, वो भी आपको मिलने जा रहा है आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से। अब आपको बताता हूं, गुरु महाराज मोक्ष के घर में विराजमान होकर के जो उनकी पहली पंचम दृष्टि है, पहली दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि है, वो मोक्ष के ही घर पर है। मोक्ष के घर पर रह करके मोक्ष अर्थात चतुर्थ भाव पर है, और फिर अर्थ के भाव पर छठे घर पर सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, और फिर मोक्ष के भाव पर दृष्टि है। अब मैंने सबसे पहले बताया था भाग्य भाव का भी व्यय करेंगे, भाग्य का भी व्यय करेंगे, लेकिन यह सब चीजें सकारात्मक हैं। अब भाग्य भाव आपके बनता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण के स्वामी होकर के मोक्ष त्रिकोण में जब हैं, तो धर्म से आप पुण्य लाभ करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तीर्थ यात्राओं से, धार्मिक यात्राओं से, धार्मिक बन करके, आध्यात्मिक बन करके, और आध्यात्मिक आचरण करके, तीर्थाटन, तीर्थ यात्राएं, उन पर खर्च होगा, उन पर आपका समय खर्च होगा, और साथ में पिताजी के साथ या बड़ों के साथ, गुरु के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। यदि अच्छे संबंध नहीं है, गुरु का सानिध्य स्वीकार कर लीजिए, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाइए। गुरु अर्थात पिता के चरणों में, पिताजी के चरणों में, बड़ों के चरणों में जितना आप समय व्यतीत करेंगे, इस अवधि में, इस समय में, वह आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समय होने जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, अभी तक आपके 18 मई 2025 तक आपके धर्म भाव में, नवम भाव में राहु विराजमान हैं, और राहु का गोचर होने जा रहा है कहां? आपके अष्टम भाव में, आपके मोक्ष त्रिकोण में, और वहां मोक्ष त्रिकोण में गुरु की नवम दृष्टि है, राहु पर रहेगी 1 वर्ष के लिए। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में जो राहु आ रहे हैं, वह जो कष्ट देंगे, उन कष्टों का निवारण भी गुरु अपनी नवम दृष्टि से करेंगे, अष्टम भाव को सिक्योर करेंगे, और आपकी जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्शन देंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आपके लिए यह होने जा रहा है। दूसरी बात, आज तक राहु आपके नवम भाव में थे, और नवम भाव में होने के कारण वहां गुरु की कोई दृष्टि नहीं थी। वह आपके भाग्य को, भाग्य भाव को, आपकी किस्मत को प्रभावित कर रहे थे, दुष्प्रभाव उसमें डाल रहे थे। अब गुरु जो हैं एकादश भाव से द्वादश भाव में गए हैं, और राहु नवम भाव से अष्टम भाव में आए हैं। तो इसलिए यह राहु और गुरु का गोचर दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भाग्य का व्यय करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब जब गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, यह बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तक नवम भाव को राहु ने दूषित किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि आपके भाग्य भाव में अवश्य गए हैं, लेकिन वह आपके कारक नहीं हैं, कारक नहीं हैं, और साथ में दशम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर के उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर के वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अष्टम भाव पर जो शनि की दूसरी राशि अर्थात कुंभ राशि है, उस पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि पहले शनि पर थी, अब शनि के भाव पर है। शनि पर थी, शनि के भाव पर थी, अब लेकिन शनि पर है। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले गुरु ने अष्टम भाव पर दृष्टि देकर के आपको शनि से सिक्योर किया था, अब राहु पर दृष्टि देकर के राहु से सिक्योर करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके लिए होने जा रही है। इसलिए मैंने कहा है, लिखा है थंबनेल में, आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अब आपको गुरु महाराज बहुत अच्छा फल प्रदान करें, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तो सबसे अमोघ जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अचूक रामबाण औषधि है, वह है विष्णु सहस्त्र नाम। लेकिन उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि नहीं कर पाते हैं, उससे भी
आसान तरीका आपको बताता हूं। उस मंत्र को 3 बार भी आप जप कर लेंगे एक समय में 3 बार, तो आपको संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का फल मिल जाएगा। और राहु शनि के गोचर का भी अच्छा फल मिलेगा, गुरु के भी गोचर का अच्छा फल मिलेगा। वह मंत्र है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। इस मंत्र का 3 बार आप जप करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम के फल का आपको पूर्ण फल मिलेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बहुत आसान है, इसको आप कर लें, हर समय जपें, काम करते हुए जपें, और चलते फिरते जागते इसका जप करें तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। गुरु का गोचर, राहु का गोचर, शनि का गोचर, यह सब आपके लिए अच्छा हो, शुभ फल देने वाला हो, ऐश्वर्य वैभव बढ़ाने वाला हो, आपके दोनों हाथ में लड्डू हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।